नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, इन दिनों पूरी दुनिया में अस्थिरता का माहौल चारों तरफ व्याप्त है। आप देख रहे हैं कि ग्रहों की ऐसी परिस्थिति इस समय बनी हुई है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में अस्थिरता व्याप्त है। कहीं भी शांति नहीं है। इस समय अगर किसी के जीवन में शांति है तो वो बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति है, नहीं तो हर आदमी इस समय बहुत ज़्यादा परेशान है। कारण ग्रहों का कॉम्बिनेशन, जो कि हम पिछले कई वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि मंगल और केतु की जो युति बन रही है, ये बहुत ज़्यादा लोगों को नेगेटिव सोच की तरफ बाध्य कर रही है। क्योंकि मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन जो है वो एग्रेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। एक तो मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन, दूसरा शनि और मंगल का षडाष्टक योग, जो दोनों ग्रह एक दूसरे को आमने सामने देख रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में युद्ध और अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। ऊपर से राहु और बृहस्पति का भी दृष्टि संबंध बना हुआ है, जिसके कारण भी समस्या हो रही है। बृहस्पति ऊपर से अतिचारी अलग हैं। बृहस्पति आद्रा में पहुंच गए, सूर्य भी आद्रा में, बृहस्पति और सूर्य का एक अलग कॉम्बिनेशन बन गया। ये सारे कॉम्बिनेशन मिल के जो है पूरी देश दुनिया की स्थिति जो है वो ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है। ग्रहों का संचरण होता है, ग्रह बदलते हैं, ऐसा नहीं है कि ये कॉम्बिनेशन आज पहली बार हो रहा है, लेकिन एक साथ इतने ज़्यादा ग्रहों का कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब होना, ये मानवता के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। आज आप देख रहे हैं कि ईरान और इज़राइल के बीच जो युद्ध है वो अपने विभत्स रूप में पहुंच चुका है। वहां कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। अंत में अमेरिका को इज़राइल का साथ देना पड़ा। अमेरिका इज़राइल के साथ हो गया और उसने जो है ईरान पर अटैक किया। तो अमेरिका जो इज़राइल के को सपोर्ट किया, इसकी जो है वो यूनाइटेड नेशन में बहुत आलोचना भी हुई। अब इसके बाद नंबर है भारत का। अब भारत पर भी एक संकट मंडरा रहा है। भारत पर संकट कैसे मंडरा रहा है? अब जब अमेरिका इज़राइल की तरफ हो गया तो पूरी दुनिया की जो निगाहें हैं वो भारत की तरफ हैं कि भारत किस देश को सपोर्ट करेगा, ईरान को सपोर्ट करेगा या इज़राइल को सपोर्ट करेगा। अब भारत के सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट है कि वो ईरान को साथ दे या इज़राइल का साथ दे। अब दोनों ही देशों से उसके व्यापारिक संबंध हैं। अगर वो ईरान का साथ देता है तो ईरान से जो है ईरान से वहाँ पर जो पढ़ रहे भारतीय छात्र हैं उनको वापस लाना है, उनको लाना भी एक समस्या है। और उस वहाँ से व्यापारिक संबंध हैं, तेलों की आपूर्ति होती है, तो उससे वो अपना संबंध खराब नहीं कर सकता। अगर इजराइल को सपोर्ट करेगा तो ईरान से संबंध खराब हो जाएंगे, और अगर ईरान को सपोर्ट करता है तो इजराइल से संबंध खराब हो जाएंगे। तो इजराइल से संबंध अगर खराब होंगे तो इजराइल भारत का हमेशा सहयोगी रहा है। 1965 की जब लड़ाई हुई थी उस समय भारत को बहुत ज़्यादा सैन्य सहायता जो है वो इजराइल ने भारत को दिया था। तो और हमेशा जो है वो इजराइल भारत के साथ खड़ा रहता है। तो वो ईरान को सपोर्ट करे तो इजराइल नाराज़ हो जाएगा, और अगर इजराइल को सपोर्ट करे तो ईरान नाराज़ हो जाएगा। ईरान से भी व्यापारिक संबंध हैं। अगर ईरान नाराज़ होगा तो उधर चाइना से भी भारत के संबंध खराब हो सकते हैं। अब भारत के जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या है कि वो किसके साथ जाएं। इस समय पूरे भारत के जो 150 करोड़ लोग लगभग जो हैं, 140 करोड़, तो 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व जो है वो प्रधानमंत्री जी करते हैं। अब उनके सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया है कि भारत किसका साथ दे। ऐसे में भारत जो है कूटनीति से ही काम लेगा। न तो वो इजराइल को सपोर्ट कर सकता है, न ईरान को सपोर्ट कर सकता है। इस ऐसे समय में वो न्यूट्रल रह के ही भारत जो है रह सकता है।
और दोनों देशों से अपने संबंध को मधुर बनाए रख सकता है। इस समय जो है वो अपनी कूटनीति से ही काम लेंगे, क्योंकि वो अगर किसी भी देश को सपोर्ट करेंगे तो दूसरा देश नाराज़ हो जाएगा। तो इस तरह से जो है भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी है। पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर इस समय हैं। तो भारत किसके साथ जाए, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन हमारे मोदी जी जो हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सनालिटी हैं। वो ज़रूर कोई अच्छा कूटनीतिक निर्णय लेंगे जिससे जो है वो भारत को कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी, जिससे भारत के व्यापारिक संबंध भी ना खराब हों और उसकी जो है वो उसका सपोर्ट भी हो जाए। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।